हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। और जीके विद अनंत कोड में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 6th क्लास का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 है, मोशन ऑफ द अर्थ। लेसन का नाम क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ। हम इससे पहले वीडियो में भी इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ने से पहले थोड़े से हम पहले के फिगर को भी ध्यान देखेंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। थोड़े से पिछले इस लेसन को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, थोड़े से पार्ट को। तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने पृथ्वी की 2 गतियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसका नाम था रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। 2 तरह की गतियाँ थी, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या था, जिसको हिंदी में घूर्णन कहते हैं, और दूसरी गति थी जिसका नाम था रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो गति थी वो क्या गति थी, तो दोनों के बारे में हमने जाना था। रोटेशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसको रोटेशन कहते हैं, और जब अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमती है, परिक्रमा करती है, तो उसको रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। तो पहले हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं। तो ये है फिगर नंबर 3। दिस इज द फिगर नंबर ऑफ 3, और इसको हम बारीकी से जानेंगे कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए इस वीडियो को। अब इस वीडियो में अब क्या दिखा रखा है कि हमने ये जो बुक को ओपन करते हैं तो ये हमें वीडियो दिखाई देती है। तो हमने इससे पहले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि हमारी जो अर्थ है वो वास्तव में 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो जो हमारी जो अर्थ है वो एक साइड में झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, जिसके कारण साधारणतः जो हमारी अर्थ है उसके अंदर हम ऐसे समझते हैं कि नॉर्थ पोल ऊपर होगा और साउथ पोल नीचे होगा। साउथ पोल को दक्षिण ध्रुव कहते हैं और नॉर्थ पोल को कहते हैं उत्तर ध्रुव। तो जो ये है, इस तरह से हम शेप मानते हैं, मगर वास्तव में जो हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से झुकी हुई है, इस तरफ झुकी हुई है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। ये 23.5 डिग्री पर हमारी अर्थ झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। और ये हमारे एक्सरसाइज के अंदर भी पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमारी अर्थ का जो एंगल कितना बनता है। तो हमारी जो एंगल जो बनता है वो 66 डिग्री हाफ पर। अब हिंदी में इसको जो है कक्षीय समतल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो अर्थ है जैसे झुकती है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और जो यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर जो है एंगल 66 डिग्री का बनाते हैं। और ये जो हमारे ये दिखा रखा है, ये प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, मतलब क्या है कि ये हमारा कक्षीय समतल है और इसके ऊपर लंब डाला गया है, तो वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन के बारे में यहाँ पर बता रखा है। और आपको प्यारे बच्चों एक और बात मैं बताऊं कि हमारी जो अर्थ पर हम ये मानते हैं कि जो हमारे बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम 0 डिग्री के नाम से जाना जाता है, और इसको हमें इक्वेटर और विषुवत रेखा, क्या नाम दे रखा है, विषुवत रेखा के या विषुवत वृत्त के नाम से हम इसको जानते हैं। ये काल्पनिक रेखा है बेटा, इट इज ए इमेजिनरी लाइन। तो इसके ऊपर के भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे के भाग को सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था इससे पहले की वीडियो में। और इसके बाद इसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर बात करें, यहाँ पर 23.5 डिग्री पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत के ऊपर वाला जो भाग है, आधा पृथ्वी का भाग है, उसको हम उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत के नीचे वाले भाग को हम
दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए और समझते रहिए, समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरह से इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री पर एक और इमेजिनरी लाइन है जिसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऊपर जो है इक्वेटर के 23.5 डिग्री पर जो है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो नीचे वाली है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हमें ये बताने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 डिग्री लिख रखा है, तो ये शो आउट कर रहा है इक्वेटर को। ये जो शो आउट कर रहा है वो कर रहा है इक्वेटर को। ध्यान से देखते रहिए प्यारे बच्चों, ये 0 डिग्री है, हमारी अर्थ झुकी है, इसके कारण जो हमारा इक्वेटर है वो इस तरह से बना हुआ है। हालांकि हमने अभी बात करी है कि वो इक्वेटर हम ऐसे मानते हैं जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है। अब इक्वेटर हो गया, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त हिंदी में की बुक में ये दिया हुआ है। और यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, और जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क वृत्त कहा जाता है। और अब हम इसके साउथ की बात करें, यहाँ पर भी 23.5 डिग्री दे रखा है, और इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इसका नाम है। और इसको हिंदी में कहा जाता है मकर रेखा या वृत्त। वृत्त का मतलब होता है सर्कल, तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर यही दिखा रखा है। ये हमारा फिगर 3.1 में है, और इंग्लिश में इसको नाम दिया गया है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन तो ये है हमारा, और वर्टिकल लाइन जो है, जो खड़ी लाइन है, लंबवत जो लाइन खड़ी है, ये हमारे कक्षीय लंब की तरफ की बात करती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरी फिगर की बात करते हैं। तो दूसरी फिगर में हम आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा इसको भी रब कर लेते हैं, आगे देखते हैं। चलो इसको रहने दो। इसके बारे में देखें कि ये जो है फिगर नंबर 2 फिगर है, ये जो 2 फिगर दी गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। 2 फिगर क्या दिया हुआ है उसको भी हम ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों, कि इसके अंदर जो अर्थ को दिखा रखा है, और जब सन की लाइट पड़ती है तो वो पृथ्वी के आधे भाग पर पड़ती है, और जहाँ पर नहीं पड़ती है, इसको हमने पहली वीडियो में जाना था कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पर रात होती है, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर दिन होता है। तो हमारी पृथ्वी जो झुकी हुई है, जिसके कारण जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की रिफ्लेक्शन दिखा रखी है, और यहाँ पर जो है इस जोन में यहाँ पर नाइट है और यहाँ पर डेज है, ये इस पिक्चर में दिखा रखा है। तो ये डे और नाइट दिखा रखी है। अर्थ ड्यू टू रोटेशन यानी कि घूर्णन के द्वारा दिन और रात कैसे बनते हैं वो इसको दिखा रखा है। और एक और महत्वपूर्ण बात रहेगी प्यारे बच्चों, ये जो बीच में लाइन आ रही है, ये जो लाइन है आपको ये दिखा रखी है, ये हमने पहले भी वीडियो में जाना था कि इसको प्रदीप्त वृत्त के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और आगे भी हम एक और हमारा पार्ट रह गया है फिगर का, उसको हम समझेंगे। अगर वो हमें फिगर समझ में आ जाती है तो हम उसको कर पाएंगे। तो चलिए अब हम दूसरी पार्ट को देखते हैं, दूसरे फिगर को देखते हैं 3.3, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फिगर मानी गई है इस लेसन की। अगर वो फिगर समझ में आ गई तो हम आगे भी
इसको आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो अब हम इस लेसन के अगले फिगर की बात करते हैं, जिसका नाम है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन। अब इसको जब हम पिक्चर को देखते हैं प्यारे बच्चों, इस पिक्चर को अगर हमने समझ लिया तो लेसन का मोस्टली पार्ट हमें समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप जो देख पा रहे हैं ये सन है, बीच में सन को दिखा रखा है और यहाँ पर पृथ्वी की अलग अलग समय में 4 आकृतियाँ दिखा रखी है। ये पृथ्वी एक ही है मगर इसको अलग अलग समय के दौरान दिखा रखा है। वो समझना बहुत जरूरी है, इसको हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक आप देख रहे होंगे बीच में ये है सन, बीच में क्या है, सन दिया हुआ है और इसके चारों तरफ 4 तरह की पृथ्वी के बारे में बात कर रखी है। ये हमारी अर्थ है, 4 तरह से दे रखी है। तो अब हम इसको एक एक को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अब हम एक चीज देखते हैं कि इस अर्थ में 3 तरह की लाइन दी हुई है। बीच में तो है 0 डिग्री विषुवत रेखा, इक्वेटर, बीच में तो है इक्वेटर 0 डिग्री पर। ये है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और ये जो है मकर रेखा 23.5 डिग्री पर ही, 23.5 डिग्री पर ही मकर रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है। ये 3 लाइन दी गई है और इसके नॉर्थ साइड में यहाँ पर है नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल। मगर कई बच्चों का डाउट रहेगा कि सर ये इस तरह से तो नहीं दिखा रखा है। तो अब हम इसको ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो फिगर है, इस फिगर में अर्थ को थोड़ा सा झुका हुआ दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो है ये तो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और लाइंस को इस तरह से बीच में तो है 0 डिग्री और इसके ऊपर है इक्वेटर और इसके नीचे एक और लाइन दिखा रखी है। तो इस तरह से दिखा रखा है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को भी समझना हमें जरूरी है। अगर हमें ये बात समझ में आती है तो फिर तभी हम इस चारों फिगर को पढ़ पाते हैं। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये 0 डिग्री पर है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री की लाइन है। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते रहना। और ये जो है 23.5 डिग्री पर ही दक्षिण की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसमें भी ऐसे ही दिखा रखा है। बीच में तो है 0 डिग्री, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी वही बात दे रखी है। बीच में तो है 0 डिग्री, बीच में कौन सी है 0 डिग्री और जिसको इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर की तरफ और नीचे है 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। ये है मकर रेखा। प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है। इसमें भी यही दे रखा है। ये है 0 डिग्री बीचों बीच लाइन 0 डिग्री है। इसके ऊपर की बात करें ये है 23.5 डिग्री और जिसको कर्क रेखा कहा जाता है और इसको कहा जाता है विषुवत रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा। और यहां पर जो दिया हुआ है ये 23.5 डिग्री, यह है मकर रेखा, दक्षिण की ओर मकर रेखा। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी तीनों लाइन दे रखी है। 3 लाइन दे रखी है 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा। इसमें भी 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री बीचों बीच वाली लाइन, कर्क रेखा, मकर रेखा ऊपर भी। और इन तीनों फिगर में ये विशेष बात दे रखी है। तो ये हमें समझना चाहिए कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं।
और मैंने ये बताया था कि ये जो फिगर है वो साल के अलग अलग टाइम को दर्शाती हुई दिखाई दी गई है। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं सबसे पहले हम ये सबसे पहले बात करेंगे इस फिगर की। तो इस फिगर में क्या दिया हुआ है, तो इस बात को हम पहले ध्यान से देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस फिगर को हमने ध्यान से देखना है। मैंने बता दिया है कि बीचों बीच जो लाइन है ये विषुवत रेखा है, जिसको इक्वेटर कहते हैं, ये कर्क रेखा है। इसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब ये है समर सोलिस्टिस। जो समर सोलिस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत, उत्तर अयनांत के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो है पृथ्वी की स्थिति होती है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, कि इस पृथ्वी की दशा में सन की जो रिफ्लेक्शन है वो कर्क रेखा पर पड़ती है सीधी। किस रेखा पर पड़ती है? कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यहाँ पर सीधी रेखा पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में जो दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। और ये समर सोलिस्टिस कब होता है? 21 जून को। 21 जून को होता है। ये जो होता है 21 जून को, ये पृथ्वी की स्थिति होती है जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन मौसम रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो है नॉर्थ पोल। ये जो एरिया है नॉर्थ पोल का है, ये साउथ पोल का, नीचे की तरफ साउथ पोल है। तो नीचे की तरफ तो है विंटर रहता है। इस स्थिति में 21 जून के समय में कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण कर्क रेखा वाले क्षेत्र में बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में आता है। और इस समय ऊपर होता है गर्मी, ऊपर होती है गर्मी, गर्मी का मौसम होता है, और नीचे होती है सर्दी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर होती है समर और यहाँ पर होती है विंटर। ये तो विंटर का समय होता है, ये समर का समय होता है। दक्षिण में इसी समय यहाँ पर विंटर होता है, यहाँ पर विंटर होता है, और नॉर्थ में समर होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि जहाँ पर गर्मी होगी तो वहाँ पर दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। तो उत्तर गोलार्ध में इस स्थिति में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, गर्मी का मौसम होता है उत्तरी गोलार्ध में। क्या सभी को समझ में आ रहा है? और दक्षिणी गोलार्ध में इसी समय में सर्दी का मौसम होता है, जून के महीने में। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना कि जून के महीने में सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? सर्दी का मौसम होता है। तो प्यारे बच्चों, आगे अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति के बारे में। क्या सभी को समझ में आया कि यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है? अब हम पृथ्वी की दूसरी स्थिति के बारे में पता करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहना चाहिए। इसको हमने विंटर सोलिस्टिस का नाम दिया गया है। विंटर सोलिस्टिस क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। इसमें सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? मकर रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है? सर्दर्न हेमिस्फीयर में। सर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जिसके कारण सर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्मकालीन होता है। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब क्या हो गया? उल्टा, यहाँ पर उल्टा हो गया। सर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो प्यारे बच्चों,
ये तो ऊपर का भाग हो गया, ये तो नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब नीचे वाले भाग में इसी समय में, और प्यारे बच्चों एक और बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो स्थिति होती है वो है 22 दिसंबर की। कब की है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वो मकर रेखा पर पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ता है, और सूर्य का और पृथ्वी का जो झुकाव है वो सूर्य की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा रहता है। तो प्यारे बच्चों इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में इस स्थिति में सर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पर होता है समर, समर या गर्मी, समर या गर्मी का मौसम होता है। यहां पर कौन सा मौसम होता है? साउथ में होता है समर का, और उत्तर में होता है विंटर, उत्तर में होता है विंटर का। ये होता है नॉर्थ में विंटर होती है। इसी समय के दौरान नॉर्थ में होती है विंटर, और इसी समय के दौरान साउथ में होती है गर्मी। तो प्यारे बच्चों बुक के अंदर भी दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अर्थ के सर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, जिसके कारण वहां पर ग्रीष्मकालीन ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है। और क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना। तो दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ पर क्या होता है? दिसंबर के महीने में अगर हम बात करें, हमारे इंडिया की बात करें, हमारे भारत की बात करें, जो हमारा देश है उसकी बात करें, तो यहाँ पर दिसंबर के महीने में सर्दी का मौसम होता है। और यहाँ पर जो है मगर यहाँ पर सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है। तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, हमें ये समझना है कि सर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय गर्मी का मौसम होता है। सर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। और इसके विपरीत अगर उल्टा बात करें, इसके विपरीत बात करें तो नॉर्थ की साइड में इसी समय दिसंबर के महीने में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से समझना चाहिए। ये है 21 जून का है और ये 22 दिसंबर का है। तो प्यारे बच्चों अब हम अगली पृथ्वी की दशा की बात करते हैं। इसमें तो कर्क रेखा पर पड़ेगा, इसमें मकर रेखा पर सीधा सूर्य की किरणें पड़ती है। तो प्यारे बच्चों आगे हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे ये दो स्थिति। प्यारे बच्चों इन दोनों स्थिति, पहले तो ये मैं बताता हूं कि ये कब कब होती है। ये होती है 21 मार्च, ये पृथ्वी की स्थिति होती है 21 मार्च को होती है। और ये पृथ्वी की स्थिति होती है 23 सितंबर, 23 सितंबर को ये जो पृथ्वी की स्थिति होती है। ध्यान से देखते रहना प्यारे बच्चों, अगर आप समझने का प्रयास करोगे, यही लेसन का सबसे बड़ा बेस है। 75% इसी के अंदर से अगर ये हमें समझ में आ जाता है तो बात बनेगी। तो प्यारे बच्चों इन दोनों स्थिति में सूर्य की रोशनी सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है, जो कि बीचों बीच माना जाता है। हमारी अर्थ में बीचों बीच माना जाता है 0 डिग्री पर विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कह लो या इक्वेटर पर। इस स्थिति में भी विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और इसमें भी सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे बात करते हैं। इस स्थिति में जो है अगर हम देखें, ये 23 सितंबर की है, ये 21 मार्च की है। अब इस स्थिति में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों अगर हम ये देखें, यहाँ पर आप देखते होंगे कि सर यहाँ पर तो डार्क आधा डार्क दिखाते हैं, यहाँ पर आधा डार्क नहीं दिखाता, मगर यहाँ पर जो है आपने बिल्कुल भी डार्क कहीं पर भी नहीं दिखाता। तो उसका रीजन क्या है कि इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश बीचों बीच पड़ता है, जिसके कारण कहीं पर भी दिन या रात छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि इक्वल होते हैं, जिसको इक्विनोक्स के नाम से जाना जाता है और विषुव के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों स्थिति में क्या अंतर है उसको भी ध्यान से हमें समझना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस स्थिति में नॉर्थ में स्प्रिंग का मौसम होता है
और साउथ में होता है ऑटम का। ये मेन अंतर है, ठीक है। इस समय यहाँ पर तो होता है पतझड़ का मौसम होता है और यहाँ पर होता है सर्द। सर्द शुरू हो जाती है साउथ में। साउथ में मार्च के महीने में सर्दी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर बात करें इस तरह सितंबर में, इसमें क्या दे रखा है कि नॉर्थ में सर्दी यहाँ पर आरंभ हो जाती है सितंबर के महीने में। और साउथ में स्प्रिंग का मौसम होता है। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? पतझड़। पतझड़ का मौसम यहाँ पर होता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को बार बार या एक दो बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यही हमारे लेसन ने पूछ रखा है। तो प्यारे बच्चों, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ये लेसन अच्छी तरह कर पाओगे और मेरी हरदम उम्मीद यही रहेगी कि आपको एक एक लेसन बारीकी से समझाऊं। तो ज्योग्राफी ऐसा पोर्शन है जिसको एक बार से अच्छी तरह समझ लिया जाएगा तो हम इजी वे से उसको कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।